Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning, India. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज आपकी जो हिस्ट्री की सब्जेक्ट की क्लास है वो आज से स्टार्ट की गई है दोस्तों। तो देखिएगा, अमूमन अपन देखते हैं अपने यूपीएससी लेवल की बात की जाए चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चाहे यूपीएससी की बात अपन करें, चाहे अपन स्टेट पीएससी की बात करें, किसी भी स्टेट के पीएससी की बात आती है उसकी अगर बात करेंगे, और अपने इंडिया लेवल पे जो कोई और भी कंपटीशन एग्जाम होता है, सब में आपको ये देखने को मिलता है कि अपने इस हिस्ट्री वाले चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक डेट अगर बात की जाएगी, किसी भी स्टेट में एसआई का एग्जाम हो रहा है या फिर कोई भी कांस्टेबल की एग्जाम हो रही है, क्या रेलवे का एग्जाम हो रहा है, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें आपसे ये रिलेटेड हिस्ट्री वाले इस पोर्शन से रिलेटेड अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आज की अपनी क्लास जो है इंट्रो क्लास है, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अपने को क्या क्या पढ़ना है, कैसे अपने को पढ़ना है, कैसे अपने को एक टॉपिक करने के बाद में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, ताकि अपनी तैयारी जो है उसको अपन कंप्लीट रूप दे सके। किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी बातें अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपने को अमूमन बच्चों की ये शिकायत रहती है कि साहब, मेरे को ये हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल मैं याद करता हूँ, जिस समय पढ़ता हूँ उस समय तो मेरे को याद रह जाता है, लेकिन एक दो दिन बाद में ये सारे रूलर जितने भी हुए, राजा जितने भी हुए, या फिर फ्रीडम स्ट्रगल जो भी हुआ अपना, या फिर जो डेट आती है वो सारी डेट मेरे मिक्स हो जाती है। तो मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि दोस्तों, अपने को ये हिस्ट्री वाला चैप्टर जो है एक मूवी की तरह एक अपने दिमाग में किस प्रकार इसको सेट करना है, ये भी अपने को जानना है। देखिएगा, अगर अपन बात करते हैं सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों कि अपने सिलेबस में किस प्रकार अपने को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूंगा और जीरो लेवल से बिल्कुल अपन 100% की तरफ जाएंगे। अर्थात मेरा ये कहने का मतलब है कि बेसिक से लेकर के अपन हाई लेवल तक, मतलब अपन यूपीएससी लेवल तक ये हिस्ट्री वाला चैप्टर जो है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो वे सीरियस बच्चे जो इस सब्जेक्ट को बेहतरीन करना चाहते हैं, जो इस सब्जेक्ट को मतलब कंप्लीट रूप से समझना चाहते हैं, फुल डेडिकेटेड होकर के आप प्रत्येक टॉपिक के बाद में टेस्ट अटेम्प्ट करना, मैं आपके लिए वाईफाई स्टडी ऐप पे ये क्विज प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। तो मेरा कहने का मतलब यह है, बिल्कुल बेस से लेकर के हाई लेवल तक अपन हिस्ट्री वाला जो चैप्टर है आपका, एंसेंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों चैप्टर को, तीनों पोर्शन को अपन बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन अगर सिलेबस की बात करेंगे, क्या क्या मैं आपको करवाने वाला हूं वो मैं आपको बात बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर बात की जाएगी दोस्तों, अपन एंसेंट इंडिया की बात करते हैं, प्राचीन काल के भारत की अगर बात की जाएगी तो जो मेजर सिविलाइजेशन आते हैं, आपके प्रमुख सभ्यताएं जो आती हैं, इनकी अब बात करेंगे। और मेजर सिविलाइजेशन में जैसे आपका एक तो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर अपन यूं कहें इंडस को अपन सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसके प्रत्येक स्थल के बारे में जहां से अपने को एक्सकेवेशन से या खुदाई से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके बारे में अगर बात करेंगे, हाँ जी, तो देखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें से कहां से आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से स्थल की खोज कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर आती हैं, सहायक नदियां आती हैं, उनके किनारे कौन सा शहर आता है, इसके बारे में भी अपने को चर्चा करनी है। देन सिविलाइजेशन में, सभ्यताओं में ही अपन बात करने वाले हैं दोस्तों वैदिक सिविलाइजेशन जो आपका आता है। अगर अपन बात करेंगे वैदिक सभ्यता, जिसके दो पीरियड अपन पढ़ने वाले हैं,
तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आपसे इससे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 2 पर अगर बात करेंगे दोस्तों, आपका एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर गुप्त वंश लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करेंगे मौर्य डायनेस्टी आता है, आपका मौर्य वंश आता है, जिसके फाउंडर जो आते हैं दोस्तों, जिनका नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये फाउंडर थे इस मौर्य डायनेस्टी के। इसी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अगर बात की जाएगी, बिंदुसार आते हैं आपके, और बाद में अशोक आते हैं। तो ये तीनों रूलर जो हैं ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है इसी मौर्य डायनेस्टी में। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनके द्वारा कौन कौन से बैटल किए गए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी को फाउंड कब किया, किस किस के साथ में बैटल किया, और इनके काल में अगर बात करेंगे क्या क्या निर्माण कार्य इनके द्वारा करवाए गए थे, इन सब के बारे में दोस्तों अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कह देता हूं कि अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, प्रत्येक बच्चे को इन्फॉर्म करेंगे, मतलब अच्छा क्राउड अगर यहाँ पर रहेगा, तो ही ये क्लास आपकी रेगुलर रह पाएगी। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ। आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जितने भी एग्जाम है, ऑल ओवर एग्जाम जितने भी हैं, उनमें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं उम्मीद ये करूँगा कि कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की नहीं रहेगी। दूसरी बात ये, जिस स्थान पर अपने को ट्रिक यूज करना होगा उस स्थान पर मैं ट्रिक भी यूज करवाऊंगा आपको। मेरा कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, लेकिन अपन इसको एक कहानी के रूप में बता करके मैं आपके दिमाग में इस कहानी को बैठाने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। तो मैंने आपको बताया मौर्य वंश, फिर अपने आते हैं गुप्त वंश में जैन धर्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म की अगर बात की जाएगी, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका आता है महाजनपद काल, ठीक है ना, आपको पता होगा महाजनपद काल, ये भी इंपॉर्टेंट है और यहां से भी आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो एंशिएंट इंडिया में जो आपके सामने मैंने सिलेबस लिख रखा है ये मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करवाने वाला हूं। इसके बाद में हाँ बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल बता देंगे, बाइलिंगुअल में पढ़ाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। जब भी क्लास चलेगी बिल्कुल बाइलिंगुअल चलेगी। अपन बोर्ड पर इस प्रकार से लिखेंगे ताकि आप बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से इसके क्या बना सको, साथ में नोट्स बना सको। आगे बात करता हूं, अगर अपन बात करते हैं अपना जो मिडाइवल इंडिया आता है, आपको पता होगा मिडाइवल इंडिया की शुरुआत जो है ये आपकी कहां से मानी जाती है, दिल्ली सल्तनत की अगर अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की बात आती है और इसी दिल्ली सल्तनत से शुरुआत होती है, आपकी स्लेव डायनेस्टी से शुरुआत होती है। और स्लेव डायनेस्टी के बाद में खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी। ये दिल्ली सल्तनत का रूलिंग पीरियड आप बता सकते हैं 1206 से लेकर 1526 एडी की बात अपन कर रहे हैं, अर्थात ईस्वी की बात अपन कर रहे हैं। यहाँ से मिडाइवल इंडिया की शुरुआत मानी जाती है, दिल्ली सल्तनत की बात मानी जाती है। ये सारे जितने भी वंश आते हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं जहां से अपने को प्रश्न पूछा जाता है, उसकी बात अपन करने वाले हैं। सर कितने लेक्चर लेंगे हिस्ट्री खत्म होने में, ये तेजस अहीर पूछ रहे हैं। तो देखिए बच्चा, मैं ये कह रहा हूं कि अपन इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। तो वैसे कोशिश होगी कि मैं जल्दी ही इस पोर्शन को कवर करवा दूं। अपनी 1 घंटे की क्लास डेली रहेगी, थोड़ा सा स्लो स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, फिर अपन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको स्पीड में ले लेंगे ताकि आपका जल्दी से ये सिलेबस जो है मैं कवर करवा सकता हूं। इसके बाद में आपको पता होगा इस लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर हुआ था जिसका नाम आता है इब्राहिम लोधी, और इसी इब्राहिम लोधी को दोस्तों आपको पता होगा कि बाबर के द्वारा डिफीट किया गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत के प्रथम युद्ध में। और बाद में 1526 की बात आती है, यहां पर आपको पता होगा मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया गया, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। और 1526 से लेकर के 1707 एडी तक की अगर अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, वहां तक अपने को इस मुगल वंश के बारे में पढ़ना है, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये तो इसके इंपॉर्टेंट रूलर है ही हैं, लेकिन इस औरंगजेब के बाद में जो शासक आते हैं जैसे बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदर शाह, फारूक सियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, रोशन अख्तर, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर सेकंड एंड लास्ट रूलर बहादुर शाह जफर सेकंड। ये जितने भी शासक थे दोस्तों, इनके सबके बारे में जो इंपॉर्टेंट कार्य उनके द्वारा किए गए थे उनके बारे में भी मैं आपको इस मुगल वंश में पढ़ाने वाला हूं। तो देखिएगा, दिल्ली सल्तनत
इसमें टोटल 5 डायनेस्टी आती हैं आपकी। स्लेव डायनेस्टी अर्थात गुलाम वंश जिसका फाउंडर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी डायनेस्टी जिसका फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक डायनेस्टी गयासुद्दीन तुगलक, खिजर खां सैयद डायनेस्टी एंड आपका लोदी वंश की अगर बात करेंगे बहलो लोदी, और इसी का लास्ट रूलर जिसका नाम था इब्राहिम लोदी जिसको डिफीट कर दिया बाबर ने। इन सब के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं जो अपने यूपीएससी लेवल पे या फिर स्टेट पीएससी लेवल पे या फिर और कोई आपका एग्जाम जो है उससे रिलेटेड कोई भी बात अगर पूछी जाएगी आपसे तो मैं बिल्कुल आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं, और इसको अपन एक कहानी के रूप में याद करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे ही मान लीजिए मैंने आपका ये गुलाम वंश जो है ये कंप्लीट करवा दिया। गुलाम वंश कंप्लीट करवाने के बाद में, स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट करवाने के बाद में मैं आपका एक दिन क्या लूंगा दोस्तों, टेस्ट लूंगा, और जो टॉप 3 या 5 बच्चे आएंगे उस क्विज में मैं उनका नाम यहां पर अनाउंस करूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि मेरी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। समझ रहे हो ना? तो ये अपना मिडाइवल इंडिया का इतिहास रहेगा। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है उसका नाम है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की अगर अपन चर्चा करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आपने नोट किया होगा, आपने देखा होगा, आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं दोस्तों, आपने ये महसूस किया होगा कि आधुनिक समय की अगर अपन बात करते हैं, हाल फिलहाल की अगर बात करते हैं, इस वाले पोर्शन में से आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रश्न घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। जितने भी अपने नेशनल मूवमेंट हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति में से पूछ लिया जाता है। यूरोपियन अपने इंडिया में आए, पुर्तगाली, डच, डेनमार्क वासी, फ्रांसीसी, जितने भी आए, अंग्रेज आए, इनसे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये साहिल रजा पूछ रहे टाइम कब से कब तक रहेगा? तो भैया आपका टाइम जो है ये डेली क्लास इसी समय 4 से 5 तक रहेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है यूरोपियन इन इंडिया, अर्थात भारत में जो पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, डेनमार्क वासी, फ्रांसीसी और अंग्रेज, ये कब आए, किसके नेतृत्व में आए थे, इनके द्वारा ट्रेडिंग सेंटर, अपना व्यापारिक केंद्र जो है ये कहां पर बनाए गए, कौन कौन से बैटल इनके द्वारा किए गए। देन अपन बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शुरुआत का जो साम्राज्य आता है उसके बारे में, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, देन बंगाल वाले रीजन के ऊपर इन्होंने किस प्रकार अधिकार किया, सब्सिडरी अलायंस की गई इनके द्वारा, सहायक संधियां की गई, जो रूल आपको पता होगा वेलेस्ली के द्वारा दिया गया। धीरे धीरे इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित कर लिया और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या गोद निषेध नीति के तहत डलहौजी ने राज्यों को हड़पना प्रारंभ कर दिया था। इन सबके कारण पूरे देश में क्रांति का माहौल बन गया था, अर्थात अपन बात करने वाले हैं देन रिवोल्ट ऑफ 1857 जो आता है आपका, अर्थात 1857 की क्रांति। इसी के बाद में 1858 में इलाहाबाद कोर्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, आपको पता होगा, और इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और इंडिया का कंट्रोल जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया और गवर्नर जनरल का नाम बना करके क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। अपना जो मेन फ्रीडम स्ट्रगल है दोस्तों, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन की अगर अपन चर्चा करते हैं, नेशनल मूवमेंट की अगर अपन बात करते हैं, अपने यहाँ पर जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट जो हुए थे, राष्ट्रीय आंदोलन जो स्टार्ट हुए थे, उनको स्टार्ट होना माना जाता है 1885 में, क्योंकि 1885 में आपको पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या की गई थी, स्थापना की गई। इसके फाउंडर की अगर अपन चर्चा करते हैं, ए.ओ. ह्यूम के इसके फाउंडर थे। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत जो होती है वो इसी कांग्रेस की स्थापना के साथ में मानी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी रहता है अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसके इंपॉर्टेंट सेशन जो आते हैं, प्रमुख अधिवेशन जो आते हैं, किस किस अधिवेशन में कौन कौन सी बात कही जाती है, ये बात अपन करेंगे। देन अपन क्रम वाइज मतलब एक सीरियल रूप में जो फ्रीडम स्ट्रगल रहता है, जितने भी नेशनल मूवमेंट होते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी के द्वारा किए गए हों या फिर अन्य कोई भी किसी नेता के द्वारा किए गए हों, इन सब के बारे में जैसे बात करते हैं 1905 से लेकर के पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात आती है, 1906 फॉर्मेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग की बात आती है, 1911 अगर बात करेंगे दिल्ली कोर्ट की बात आती है। इसके बाद में आपका होम रूल मूवमेंट आता है जो यहाँ पर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की अपन चर्चा करते हैं। फिर महात्मा गांधी की अपन एंट्री करवाएंगे इंडियन राजनीति में। महात्मा गांधी के द्वारा अनेक सारे सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह
अपने आप को कष्ट पहुंचाते हुए अपनी बात को अपने विपक्षी पक्ष से मनवाना। चंपारण सत्याग्रह आता है, अहमदाबाद आता है, खेड़ा आता है। कौन कौन से सत्याग्रह किए गए, कौन कौन से नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा किए गए, रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर बाद में आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्थात असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। फिर अपन बात करते हैं चोरी चोरा कांड की बात आ जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऑल ओवर जितना भी आपका जो हिस्ट्री जो है फ्रीडम स्ट्रगल अर्थात जो आधुनिक भारत है, जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, उसको अपन कंप्लीट तरीके से, पूर्ण तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि ताकि आप साथ में क्या बना सकें, नोट्स बना सके। आप अलार्म सेट कर लीजिएगा डेली शाम को 4 बजे की। अगर अपन बात करते हैं डेली शाम को आपकी 4 बजे किसकी क्लास होने वाली है, हिस्ट्री की क्लास होने वाली है। मैंने ये कहा है कि आपके लिए प्रत्येक जो और कोई कंपटीशन एग्जाम है आपका, उनमें सबके, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, सब में आपके लिए ये फायदेमंद रहने वाला है। दूसरी बात अपन यहाँ पर ये भी कर सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि मैं बिल्कुल इसको 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक करने वाला हूँ, लेकिन ध्यान में रखेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी मामला सेट हो पाएगा। मेरा कहने का मतलब अच्छा क्राउड आएगा तब मेरा भी मन क्या करेगा, अच्छे तरीके से पढ़ाने का मन करेगा। इसीलिए ये बात मैं आपके सामने 0 लेवल से बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। साथ में इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आएंगी जहां पर अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैं प्रीफर नहीं करता हूं ट्रिक तो, लेकिन कुछ जगह अपने को ट्रिक से भी याद करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात ये रहती है हिस्ट्री को याद कैसे करें। तो जैसे जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे उसी के साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टॉपिक को अपने को कैसे याद करना है। अब आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर पॉलिटी की क्लास क्यों बंद होगी? भैया ये कृष्णा कुमार जो है, पॉलिटी की क्लास आप वाईफाई स्टडी स्टेट लेवल जो है वहाँ पर आपकी क्लास चली है राजेंद्र सर के द्वारा, और एनटीपीसी में आपने भुवनेश्वर से पढ़ा होगा, पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट ग्रेड से पहले करवा दोगे क्या? रमेश काला, ये शायद आप राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहे होंगे। बिल्कुल कोशिश करेंगे साहब। हाँ जी, राजस्थान हिस्ट्री की क्लास की भी बात मैं आपको बताऊंगा, जल्दी अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ये रमाकांत यादव, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज़ कंटिन्यू रखना। बिल्कुल हमेशा कंटिन्यू रहेगी ये क्लास, टेंशन मत लीजिएगा, पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। आर वर्मा मैंने ये कह दिया, राजस्थान की भी अपन लगवा देंगे, राजस्थान हिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, पीडीएफ की बात डिमांड यहाँ पर चल रही है, तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। प्रत्येक टॉपिक खत्म होते ही मैं आपको वाईफाई स्टडी का जो ऐप है उस पर क्विज भी आयोजित करवाऊंगा। मैंने आपको ये बताया है, हिंदी इंग्लिश बाईलिंगुअल दोनों में करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ जी, पूरा खत्म हिस्ट्री करवा के ही बंद करेंगे क्लास, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, एग्जाम से पहले हो जाएगा। ये मैं मिडाइवल इंडिया से शुरू करूंगा, मध्यकालीन भारत जो आता है आपका, देन अपन एंसेंट इंडिया पढ़ेंगे, प्राचीन भारत की बात आएगी, और फिर मैं आपको करवाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। तो देखिएगा, मैंने ये कहा है कि मिडाइवल इंडिया से अपन शुरुआत करने वाले हैं, फिर मैं एंसेंट इंडिया प्राचीन काल के भारत के इतिहास की बात करूंगा, साथ साथ में टॉपिक से मैं आपको ये बताऊंगा, ओल्ड पेपर की भी अपन चर्चा करेंगे, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे सीपीयूएसआई का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके एसएससी में हो, जिस किसी में भी पूछा गया उसके लेवल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक में से यहाँ से इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी ऐप पे मिलेगा, वहाँ पर मैं अपलोड करवा दूंगा, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा उसका पीडीएफ, चिंता मत कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं बिल्कुल, हाँ मैं कोशिश करूंगा आपके एग्जाम से पहले ही इसका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ये अभी बुक पूछ रहे हैं मेरे से, पहले आप थोड़ा सा पढ़िए, समझिए, हिस्ट्री को जानिए, उसके बाद आप बुक के लिए जाइएगा। कोई भी चाहे नोट्स पढ़ें या फिर बुक पढ़ें, कोई भी एक चीज़ आपको पढ़नी होती है, एक मतलब एक किसी बुक को या फिर नोट्स को, उसी को बार बार पढ़ना चाहिए अपने को। ऐसे नहीं 4-5 किताबें अपन ने उठा ली मार्केट से और प्रत्येक बुक में से अपन उसी सेम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल बच्चा कंफ्यूज होंगे, आपको वो टॉपिक कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये आज का इंट्रो क्लास था। मैंने आपको ये बताया कि कल आपको धूम धड़ाके से, मेरा कहने का मतलब ये है
जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ही बेहतरीन बातें मैं आपको बताऊंगा, उतनी ही अच्छी बातें मेरा सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, उतना ही अच्छा अपना माहौल रहेगा इस सब्जेक्ट को लेकर के। ये हिस्ट्री का भूत जो आपके दिमाग में है इसको बिल्कुल बाहर निकाल के लेके आऊँगा। और हिस्ट्री जो है ये मैं कोशिश करूँगा कि आपके अंगुलियों के ऊपर क्या हो जाए, याद हो जाए। आपके भविष्य में जो भी आपके एग्जाम हो, उम्मीद करता हूं कि उसमें हिस्ट्री वाले पोर्शन में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर ये वाला मामला आपके दिमाग में बैठा, आपको समझ में आए, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जितने बच्चों सारों का एक एक लाइक तो बनता ही है ना, क्योंकि उसी जोश के साथ में कल अपनी क्लास होने वाली है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल कितने बजे, 4 बजे। टाइम ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको ये बताया पहले ही, 4 बजे हमेशा ही आपकी क्लास रहने वाली है। 1 घंटे की क्लास रहेगी। प्रत्येक टॉपिक के बाद में मैंने आपको बताया कि आपका क्विज भी मैं करवा दूंगा, PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। धन्यवाद। बाकी की बात करते हैं कल। टाटा, बाय बाय।